सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संक्षेप से अभी श्री जी को विराजमान करना है और धारा भी होनी है। इतना सब कुछ वैभव होने के उपरांत भी, अच्छे पुण्य के उदय होने के उपरांत भी तीर्थंकर जैसे महान विभूति के ऊपर भी तो 24 हुए हैं, उनमें 23वें भगवान के ऊपर उग्र असहनीय जैसे दुनिया के लिए उपसर्ग हुआ था और यह अपने ही कर्मों के उदय में हुआ था। तालमेल बैठता नहीं। इतना पुण्य का उदय, 3 लोग के सारे लोग उनके चरणों में आ रहे हैं, कल्याण को मनाया जा रहा है और उसमें से भी इतने दिव्य पुण्य उदय के होने के उपरांत भी वह ऐसा कौन सा निकाचित कर्म का उदय हुआ और उन्हें 1 सप्ताह तक लगातार उपसर्ग सहन करना पड़ा। आप क्या समझते हो केवल ज्ञान प्राप्त है? दीपम निरूपामि जी, इतने में केवल ज्ञान थोड़े मिलता है। सब कुछ सर्वस्व त्याग करने के उपरांत भी कर्म कहते हैं अभी भी ऋण बाकी है, चुकाओ तभी वह केवल ज्ञान ज्योति जलेगी, नहीं तो वह जल नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। धन्य है वो, फिर भी उस आगत कर्म के ऊपर भी उन्होंने कृपा कर दी और उसको शांत होना पड़ा और आज उन्हें केवल ज्ञान के उपरांत भी अंतिम निर्वाण की प्राप्ति हो रही। आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो मुकुट समझने के निमित्त को लेकर के। ठीक इसी प्रकार सम्मेश शिखर के ऊपर भी वहाँ पर जनता जाते जहाँ साक्षात स्थान बना हुआ है, वहाँ पर उन्हें निर्वाण की उपलब्धि हुई है। ये सब इतिहास है। इसके माध्यम से हमें सोई हुई चेतना को जागृत करने का एक अवसर प्राप्त होता है। किए हुए कर्मों का ही क्षय करने से हमें वह वैभव मिलता है। दुनिया के वैभव से आप आकर्षित होते हो तो निजी वैभव से वंचित रहेंगे और आज तक रह कर के आए हैं। जैसी आपकी इच्छा होगी, लेकिन थोड़े से समीक्षा अच्छी करो, फिर इसके उपरांत जो आपके मन में आए, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता को कोई भी छीन सकता नहीं। केवल यदि स्वतंत्रता को छीनता है तो वह कर्म का उदय, उसको आपको समता के साथ सह करना पड़ेगा। ऐसी समता और किसी के ऊपर भी हम क्रुद्ध न हो करके, संदेह न करके, निस्संदिग्ध हो करके अपने किए हुए कर्मों का उदय के अवसर पर सहन करना, उपभोग करना अथवा उसको देखते हुए ज्ञाता दृष्टा बनाए रहना। शांत रहना ही आत्मा का स्वभाव है। शुद्ध होना आत्मा का स्वभाव नहीं है।
आप लोग शांति का अनुभव करते होंगे। जितना आप परिणामों में निर्मलता आती है, अलौकिक आनंद का अनुभव होना प्रारंभ होता है, तो दुनिया की किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं होती। और यह मनुष्य पर्याय में विशेष रूप से उसका अनुभव हो सकता है। वह पुण्यात्मा जो इस प्रकार के क्षणों में अपने परिणामों को संभाल लेते हैं और दूसरे के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आगे के कार्यक्रम समय के अनुसार आप लोगों को संपन्न करना है। अहिंसा परमो धर्म की थोड़ा सा हमें भी पहले ज्ञात नहीं था, किंतु दयोदय महासंघ के माध्यम से ये ज्ञात हुआ। जब यहाँ से प्रत्येक प्रांत से गोवंश पशुओं का उस प्रशासन जागृत होने के फलस्वरूप वहाँ पर इकट्ठा हो गए 6,500 पशुओं का संकलन समूह 8 हो गया। अब यह ज्ञात होते ही इधर वह बात आ गई तो दयोदय महासंघ को यहाँ से भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने सर्वे किया। ज्ञात हुआ कि वहाँ पर सब कुछ है, लेकिन इतने संग्रह को किस ढंग से इस चातुर्मास यानी वर्षा के काल में व्यवस्था हो। वहाँ पर जाने के उपरांत निर्णय लिया गया उधर बाहर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया जाए और इसको वितरित किया जाए। तो वितरित करने की व्यवस्था बन गई। उस समय ज्ञात हुआ कलकत्ता में बॉर्डर जो बंगाल की बॉर्डर पर है, वहाँ पर भी गौशाला पहले से ही निश्चित है। यहाँ ने इससे पूर्व में ही जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करता था उसी समय से वह निश्चित है गौशाला, और अभी भी कमेटी जीवित है। लेकिन चूँकि आजकल के ज़माने के अनुसार वह चलेगा, तो वहाँ पर 500 एकड़ या ये 100 एकड़ की ज़मीन में यह व्यवस्थित है। उसमें से उन्होंने कहा इसमें हम एकदम साथ ये व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो 10 एकड़ की एक अलग रूप से रजिस्ट्री या क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बनाए एग्रीमेंट बना करके वहाँ पर तात्कालिक प्राथमिक क्या व्यवस्था होनी चाहिए व्यवस्था की गई। और वहाँ पर जहाँ कहीं भी समूह के रूप में पशुओं का संग्रह हुआ था, उनमें से इधर लाने का उपक्रम धीरे धीरे बनने रहा। पहले अभी भी एक सज्जन आए थे, उनका कहना है हमारे यहाँ भी इसी प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। आप लोग पहले ये व्यवस्थित हो जाओ कि हमें ये कार्य करना है, तो अपने आप हो जाएगा। पूर्वजों ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है, उस व्यवस्था की ओर आप लोग सक्रियता के साथ प्रयास नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ है। सावधानी की आवश्यकता है, पैसे की कहीं भी कमी है ही नहीं। अब देखो एक सज्जन उधर आसाम गुवाहाटी से आई है, ये नाम भी बहुत प्यारा है, गो पहले लगा हुआ है। गो हाटी का अर्थ होता, हाट का अर्थ होता बाजार। जहाँ पर गुवाहाटी जैसे स्थान में भी बाजार लगा हुआ, वहाँ पर जैन लोगों की भी कमी है ही नहीं, सब व्यवस्थित है। केवल थोड़े से समूह वहाँ पर कम होने के कारण, विरलता को होने के कारण वह व्यवस्थित नहीं हो पाया। एक घर में मान लो शादी होती, विवाह होता है, मांगलिक कार्य आप लोगों के यहाँ होता है, वो उस समय परिवार मान लो छोटा है, इसलिए बारात की व्यवस्था की जाती है। वो आ कर के दोनों तरफ से मिल कर के उस विवाह को, मांगलिक कार्य को संपन्न करके और वो चले जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ से दयोदय संघ जा कर के कहा कि कोई आवश्यकता नहीं, व्यवस्थित हो जाएगा, और वह वितरण करके भिन्न भिन्न स्थानों में उनका
व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसलिए जैनियों को हमेशा हमेशा पूर्व की ओर देखना चाहिए। प्राचीन काल में अपने अहिंसा के उपासकों ने कैसी व्यवस्था की है, उनकी क्या धारणा थी, किस प्रकार आगे भविष्य में भी वह व्यवस्थित चले, इन लोगों ने पहले से ही इस प्रकार की जमीन की व्यवस्था कर रखी है। यदि जमीन नहीं होती तो अचल संपदा मानी जाती है, इसमें सब कुछ होता चला जाता है। वहाँ पर पूरी व्यवस्था हो गई, 400-500 और संग्रह भी हो गया, बताते हैं बहुत अच्छे ढंग से। यह इसी प्रकार पूर्वी बंगाल से गुवाहाटी या आसाम की ओर भी इस प्रकार की व्यवस्था पूर्व से ही सब जगह व्यवस्थित है। लेकिन हाँ 10 एकड़ ज़मीन है, वो और भी व्यवस्था हो रही है। ज़मीन क्या है, ज़मींदार है तो ज़मीन भी है। ज़मीन तो ज्यों का त्यों रहती है कि ज़मींदार गड़बड़ कर जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, तो फिर ज़मीन दोस्त हो जाता है। तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हमें तो विश्वास था कि ऐसा नहीं, वहाँ पर कलकत्ता में इतने घर हैं तो ऐसी अव्यवस्था तो नहीं हुई। लेकिन अब चूँकि एक साथ इतना संग्रह चला जाता है तो बाढ़ आने की पूरी संभावना तो रहती है। लेकिन बाढ़ में भी सैनिक लोग, जवान लोग व्यवस्था करने में आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जैनियों का ये इतिहास रहा है। अहिंसा के क्षेत्र में कभी भी यह जैन समाज पीछे नहीं है। हाँ, पीछे यदि हो जाता है तो वह संख्या में कम होती चली जा रही है। उनको अपनी संख्या का भी ध्यान रखना चाहिए, और जितने अहिंसकों का वर्ग खड़ा होगा तो उतना ही यह कार्य संपन्न होगा। और उसमें एक दूसरे के लिए सहयोग दे दे तो ये कार्य आप लोगों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं है। इससे भी बढ़ कर के कार्य इतिहास में हुए हैं। वे लोग बोलते नहीं थे और आज थोड़ी सी बोलियां ज़्यादा होने लगी। काम तो होता है लेकिन बोलियों के साथ होता है। किसी के साथ हो लेकिन काम तो होना चाहिए। आप लोग और अपने उत्साह को बढ़ाइए। जैसे आप लोग अन्य कार्यों में खर्च होते हैं उसको थोड़ा सा कम करके उसको परिवर्तन कर लीजिए, तो अपने आप ही यह कार्य आगे बढ़ जाएगा, संपन्न होगा, और इससे एक इतिहास बनेगा। हमेशा हमेशा इतिहास की ओर दृष्टिपात करिए और उससे सीख लीजिए, अपने प्रमाण को छोड़ दीजिए। इतना कहता हूँ, ये गुवाहाटी शब्द बहुत अच्छा है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। गुवाहाटी का प्रचार प्रसार नहीं, किंतु गोहाट का अर्थ ये थे, गो मैंने गाय, वो गोवंश, और हाट मैंने बाजार वहाँ पर लगा हुआ है। आज क्या कर रहे हो? अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। तत्व ज्ञान होने के उपरांत विकास का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। उसके साथ श्रद्धान हो तो, किंतु श्रद्धान भी है, तत्व ज्ञान भी है। विशेष पुरुषार्थ यदि नहीं करते हैं तो विकास संभव नहीं है। कितने भी दिन तक उसको आप ले करके बैठो तो भी उसमें किसी प्रकार का विकास नहीं होता। जैसे आपके पास कुछ बीज है और यह आपको ज्ञात हो गया, इसमें और बीज पैदा करने की क्षमता विद्यमान है, किंतु
आपने उनको सुरक्षित रख कर के संग्रह करना प्रारंभ कर दिया, तो कुछ ही दिनों के बाद वह संग्रहित तो हुआ, लेकिन उसमें लठ पड़ कर के उसको खा लिया, समाप्त कर दिया। अब आप सोच सकते हैं उस संग्रह का क्या उपयोग हुआ। यदि उन बीजों को किसान के हाथ में दे देते और कुछ उसको भी दे देते और कुछ आप भी ले लेते ब्याज के रूप में, है, तो अवश्य उसका सहस्र गुणित विकास हो जाता। आप समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल पूरा 100% हमें समझ में आ रहा है। इसलिए हमारा कहना उस किसान के पास देना भी आपके लिए देना नहीं, किंतु 1000 गुना और पाना है। उसके साथ एक प्रकार से पशु पक्षी आदि भी खा जाते हैं और नौकर चाकरों के लिए भी उसका योगदान होता है और आपके पास विकास भी धीरे धीरे होने लगा। यदि आप उसका उपयोग सही क्षेत्र में, सही समय पर, सही पात्र में लेते हैं तो बहुत बड़ा उपयोग होता है। तत्व ज्ञान तो आपको काफ़ी हो गया है, इसलिए चारित्र के क्षेत्र में बीज बोने का उपक्रम आप लोगों को करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना। समय तो कम है ही बहुत, इसलिए इतना पर्याप्त समझता हूँ। आप सही किसान हो तो बीज का उपाय उपयोग सही समय पर आप करो। इतनी वर्षा हो रही है, यदि किसान सो जाए तो क्या होता बेटा? तो उसका उपयोग होगा, सभी लोग समय पर भोजन कर पाएंगे। इसी प्रकार आप लोगों को विकास कार्यक्रम बनाना चाहिए। भिन्न भिन्न खेती होती है, उसका फसल भी भिन्न भिन्न आता है। चारित्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अपने तत्व ज्ञान का और श्रद्धान का सही उपयोग करेंगे। अहिंसा परमो धर्म।